1 फरवरी 2026 जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक स्माइल के साथ बोला कि I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. ना तो ये न्यूज मार्केट को पसंद आई और ना ही लोगों को, जिसकी वजह से कुछ ही मिनटों में 700 पॉइंट तक निफ्टी क्रैश हुई। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि गवर्नमेंट का ये फैसला बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। और फाइनेंस मिनिस्टर यहीं पर नहीं रुकी। इसके बाद उन्होंने ना तो कोई टैक्स रिलीफ दिया कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है, और ना ही डिफेंस बजट को 2 टाइम्स इंक्रीज किया। और यही है हमारे आज के मोस्ट मिसअंडरस्टूड 3 टॉपिक, जिसको हम डीपली समझेंगे और देखेंगे कि स्टॉक मार्केट पर और इंडियन इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। पहला टॉपिक है हमारा एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है। जब भी आप कोई डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते हो, तब गवर्नमेंट आपसे एक टैक्स वसूल करती है जिसका नाम है एसटीटी, जो गवर्नमेंट ने अभी इंक्रीज कर दिया है। जिसको इंक्रीज करने का गवर्नमेंट के 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन है डेरिवेटिव मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसको रिड्यूस करने की जरूरत है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और सेबी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 10 में से 9 ट्रेडर हमेशा लॉस में रहते हैं। और दूसरा रीजन है गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहती है, और वो पैसा इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में लगेगा, जिससे आफ्टर ऑल ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी की ही होगी और स्टॉक मार्केट में नए हाइस लगेंगे। और अगर आप एक डेरिवेटिव मार्केट ट्रेडर हो, तो आपको भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी यही चाहती है और इंडियन इकोनॉमी को और स्टॉक मार्केट को बूस्ट इसी से मिलेगा और आपकी वेल्थ भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ही बनेगी। दूसरा टॉपिक है हमारा डिफेंस बजट। डिफेंस बजट वैसे तो 15% तक इंक्रीज हुआ है, जो काफी अच्छा इंक्रीमेंट है, लेकिन बाजार को ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ ज्यादा ही इंक्रीमेंट की उम्मीद थी, जिसकी वजह से बजट वाले दिन डिफेंस स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन गवर्नमेंट का एम सिर्फ एक ही सेक्टर को फुल थ्रोटल देना नहीं होता, बल्कि एक बैलेंस इकोनॉमी को बिल्ड करना होता है, क्योंकि फिलहाल वर्ल्ड में आप देख ही रहे हो टेंशन बहुत ज्यादा है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है और एक्सपोर्ट को एम्पलीफाई करने के लिए बजट में काफी स्कीम्स रखी गई हैं, जिससे इकोनॉमी को कुशन मिलता है और इतनी जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच में भी इंडियन इकोनॉमी पर कुछ ज्यादा इम्पैक्ट ना हो, इसीलिए डिफेंस बजट को इतना रखा गया है। और तीसरा टॉपिक है हमारा टैक्स रिलीफ। बजट में डायरेक्ट इनकम टैक्स स्लैब में कोई रिलीफ नहीं दिया गया है एक आम आदमी को, लेकिन टीसीएस कट, ओवरसीज ट्रेवल और फॉरेन एजुकेशन पर 2% कट दिया गया। लेकिन लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट ने 12 लाख तक की इनकम पर 0 टैक्स कर दिया था, जो एक बहुत बड़ा इवेंट था। लेकिन गवर्नमेंट से हर बार ऐसी फ्रीबीज की उम्मीद करना भी गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू इंक्रीज करने का टैक्स एक मेजर सोर्स है। और लास्ट ईयर गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन टारगेट 13 लाख करोड़ तक था, लेकिन टैक्स रिलीफ देने के बाद वो सिर्फ 12 लाख करोड़ ही कलेक्ट हो पाए, जो कि 8% तक कम है अपने टारगेट से। तो ऐसे में गवर्नमेंट अगर टैक्स रिलीफ देती है तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू काफी कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का मोटो क्लियर है, वो टैक्स से एक स्टेबल रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कोई टैक्स रिलीफ नहीं दिया। तो 2026 के बजट से सबसे बड़ा लेसन है कि गवर्नमेंट का काम सिस्टम को स्टेबल रखना है और सिटीजन का काम है सिस्टम को समझना। आप ब्लाइंडली बजट को अपोज मत कीजिए और ब्लाइंडली सेलिब्रेट भी मत कीजिए। आप पहले खुद पढ़िए, समझिए और अपना व्यू बनाइए। जो बजट में अनाउंस हुआ है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है एज कम्पेयर टू जो अनाउंस नहीं हुआ, ये आपको खुद समझना होगा, क्योंकि जब पब्लिक समझदार होती है तब पॉलिसीज बेहतर तरीके से रन होती हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें, और ऐसे ही आई ओपनिंग वीडियोस के लिए